हे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम में हम पूरा ब्लड की डिटेल पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड देन व्हाट इज़ हीमोपोएसिस। तो व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू होता है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें लाइक वेरियस सेल्स और सेल्स के फ्रेगमेंट्स डिजॉल्व होते हैं या सस्पेंड होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन कैसे होगी? ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ composed ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। उस लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होते हैं, सस्पेंड होते हैं क्या? वेरियस सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट। देन फंक्शन ऑफ ब्लड, दे आर वेरियस फंक्शन ऑफ ब्लड। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को कहाँ से करता है? फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम बॉडी सेल टू द लंग फॉर एक्सहेलेशन। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है फ्रॉम जीआईटी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स। कुछ हार्मोन्स कैरी करता है, एंजाइम्स कैरी करता है, तो इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन। देन आता है प्रोटेक्शन, कि हाउ इट्स प्रोटेक्ट। जब भी हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म आता है तो ब्लड प्रोटेक्ट करता है हमें किसी भी हेमरेज से। हेमरेज क्या होता है? मतलब कंटिन्यू फ्लोइंग ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। वो हमें कुछ इन्फेक्शियस डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है लाइक फेगोसाइटिक एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन आर प्लाज्मा। नेक्स्ट है रेगुलेशन, कि हाउ इट्स रेगुलेट। इट रेगुलेट्स होमोस्टेसिस, पीएच और बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे होमोस्टेसिस मीन्स हमारे कंट्रोल मैकेनिज्म देखता है, हमारे पीएच को रेगुलेट करता है और कुछ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड होता है काफ़ी डेंस एंड विस्कस देन वाटर इन कंपैरिजन विद वाटर। नॉर्मली ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। इसका पीएच रेंज करता है 7.35 टू 7.45, स्लाइटली एल्कलाइन। 8% होता है, मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसका 8% मास हमारा ब्लड कंटेन करता है। ब्लड का वॉल्यूम 5 to 6 लीटर इन मेल्स एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल्स। फीमेल्स में ब्लड कम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज composed of two types, blood cells and plasma. Blood cell is 45% in human body and plasma is 55%. Plasma means fluid part और blood cell means solid part. तो blood cells हमारे 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC and platelets. रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। RBC को हम एर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है सबसे ज़्यादा, फ्लूइड पोर्शन। प्रोटीन्स में कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रोनेजिन और अदर्स। एंड अदर सॉल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड अदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इट कंपोज्ड ऑफ ब्लड। नेक्स्ट आता है ब्लड फ्लूइड कंपार्टमेंट, मीन्स सॉलिड और फ्लूइड का जो भी हमारा पोर्शन होता है वो कितना कितना होता है। लाइक फीमेल्स में 45% सॉलिड होता है, 55% फ्लूइड होता है, एंड मेल्स में 40% सॉलिड, 60% फ्लूइड। फ्लूइड में भी मेनली 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं हमारे, ICF या ECF। ECF होता है 3 में से 1 पार्ट और ICF होता है 3 में से 2 पार्ट्स। ECF में हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हो सकता है या ब्लड प्लाज्मा भी हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं WBC। अभी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड में अभी हमने पढ़े थे कि ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो WBC भी और क्लासिफाइड होता है इन ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट फर्दर डिवाइड होते हैं 3 में, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एंड ए ग्रेनुलोसाइट 2 में डिवाइड होता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट। तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन आप चार्ट की तरह फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज हीमोपोएसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा पूछा भी जाता है। ये हीमोपोएसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारे जितने ब्लड सेल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, तो इट इज़ नोन एज हीमोपोएसिस। प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज नोन एज हीमोपोएसिस। ये एक फ्लो चार्ट है जो मेनली दिखाता है कि हमारे सारे सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। स्टार्ट करते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल 2 सेल्स को प्रोड्यूस करता है, एक लिम्फॉइड एंड माइलॉइड सेल। नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, जो माइलॉइड सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड्स होते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो ग्रो करते हैं किसमें? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एर्थ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगोकैरोसाइट्स,
कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स। तो ये 3 सेल्स होते हैं। फिर एक एक साइकिल स्टार्ट होती है हमारी। लाइक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ने हमें माइलॉइड सेल को प्रोड्यूस करा, माइलॉइड सेल ने CFU-E को प्रोड्यूस करा, देन प्रोएथ्रोब्लास्ट, फिर उसमें से न्यूक्लियस इजेक्ट हो जाता है तो रेटिकुलोसाइट्स बचता है, एंड देन RBC का फॉर्मेशन होता है। ये एक साइकिल है या एक फ्लो है RBC का। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट। हाउ प्लेटलेट इज फॉर्म? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, फिर माइलॉइड सेल, CFU-MEG, MEG मीन्स मेगा कैरियोसाइट, फिर मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट, एंड देन प्लेटलेट। नेक्स्ट आता है हमारे ग्रैनुलोसाइट मीन्स WBCs कैसे बनते हैं। तो दे आर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBC, तो हम उसकी एक एक पढ़ेंगे। लाइक सम बेसोफिलिक मायोब्लास्ट, ईसोनोफिलिक मायोब्लास्ट, और कुछ कॉलोनी फॉर्मिंग जो ग्रैनुलोसाइट्स से उनसे डिवाइड होके बनते हैं। तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं बेसोफिल्स में, ईसोनोफिल्स में, न्यूट्रोफिल में। ये जो 3 होते हैं ये तो ग्रैनुलोसाइट होते हैं, बट जो ए ग्रैनुलोसाइट होता है वो हमारा लिम्फोइड सेल से बनता है, और जो हमारे प्लेटलेट T लिम्फोसाइट्स होते हैं, B लिम्फोसाइट होते हैं, वो भी इसी से बनता है। तो इट इज़ मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट होता है मोनोसाइट्स में, और लिम्फोइड सेल लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट 2 में डिवाइड हो गया, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। तो ये सारे किस में आ गए? हमारे ए ग्रैनुलोसाइट में। बट ये वाला जो है हमारा मोनोसाइट, ये बना हमारा CFU-GM से ही है, बट इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है और वो क्यों होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। हमने पढ़ा था कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। वाटर मैंने बताया था वो लिक्विड पोर्शन होता है, इस हमारे हम ब्लड प्लाज्मा को फ्लूइड पार्ट कहते हैं, और इट कंटेन 91% ऑफ वाटर। और जो वाटर होता है वो एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है कि वो सारे कंपोनेंट जो ब्लड कैरी करता है उसको डिजॉल्व कर सके। नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़े थे मेनली 3 टाइप्स के, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं? वो कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर्स को एक्सर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा वाटर बैलेंस जो होता है हमारे ब्लड और टिश्यू के बीच में वो मेंटेन होता है। प्रोटीन्स हमारे 7% होते हैं फ्लूइड के अंदर। अब एल्ब्यूमिन क्या करता है? वो सबसे छोटा और बहुत अबेंडेंट प्रोटीन होता है। ये लीवर में प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय लीवर, और एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स को एंड फैटी एसिड्स को। नेक्स्ट आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? वो लीवर से प्रोड्यूस होता है और प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होता है। वो कुछ B लिम्फोसाइट्स को डेवलप करता है, और ग्लोबुलिन में कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं किसको? वायरस और बैक्टीरिया को अटैक करने में। नेक्स्ट आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस बाय लिवर। तो ये तीनों प्रोटीन्स हमने देखे एज अ कॉमन, इट इज़ प्रोड्यूस बाय लिवर। फाइब्रिनोजन का रोल क्या है? इट्स मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट आता है सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स से कुछ पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, हाइपोफॉस्फेट एक्सेट्रा। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करते रहते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक अमाइनो एसिड्स, लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डाइजेशन में भी हमारे हेल्प करते हैं। दिस पास इनटू ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल बॉडी सेल्स। गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होती हैं। कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स, हार्मोन, विटामिन प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन सेल, और वो मेटाबॉलिक ग्रोथ, डेवलपमेंट को हमारे मेंटेन करते हैं। वाइटामिन्स को फैक्टर होता है एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का। वेस्ट प्रोडक्ट मैंने बताया था कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, लाइक दे आर प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब भी हमारे बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है तो उसका जो भी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, पर वो हमारे ब्लड के अंदर ही होता है, और वो कुछ हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन है जिससे वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन, बिल्यूरिबिन, अमोनिया। तो these are some waste products which are produced by body. This is all about blood. Thank you.